नेहा बोली, घर बैठकर अपनी फरारी गिरफ्तारी पढ़ रही हूँ। यूपी पुलिस का कोई नोटिस नहीं मिला, सरकार से सवाल पूछती रहूँगी। मैं अपने घर पर बैठी हूँ और यहीं अपने फरार होने और गिरफ्तार किए जाने की खबरें पढ़ रही हूँ। सैकड़ों शिकायत और FIR के बाद भी डरने वाली नहीं हूँ। मोदी जी ने खुद कहा है उनकी आलोचना करो, तो मैंने सवाल पूछ लिया तो क्या गलत हो गया। यह कहना है कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का। नेहा सुशांत गोल्फ सिटी के सेलिब्रिटी गार्डन्स अपार्टमेंट में थी। वहां वह पति हिमांशु के साथ रहती हैं। दैनिक भास्कर से विशेष बातचीत में नेहा ने खुलकर तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से बात की। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद 26 नवंबर को लंका पुलिस ने नेहा के लखनऊ वाले घर पर नोटिस चिपकाया। यूपी पुलिस के अनुसार लंका से 2 और हजरतगंज से भी 2 नोटिस नेहा को दिए जा चुके हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। भास्कर इंटरव्यू में क्या कहा नेहा सिंह राठौर ने, जानिए। सवाल, क्या आप फरार हैं? क्या कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं? जवाब, ये खबरें सोशल मीडिया और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं कि मैं फरार हूँ, मेरी गिरफ्तारी हुई है। ये पूरी तरह अफवाह है। मैं अपने घर पर ही रह रही हूँ, आपके कैमरे के सामने अपने घर में बैठी हूँ। कभी कहा जाता है कि नेहा मैनपुरी से गिरफ्तार हुई, कभी कहा जाता है कि 11 देशों की पुलिस मेरी तलाश कर रही है। इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुकदमा दर्ज होना और उसके बारे में अफवाह उड़ाना दोनों अलग चीज़ें हैं। इस साल जून में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मैंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को टैग करते हुए सवाल पूछ लिया। उसी को लेकर मेरे खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई। यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। मामला कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन फरार या गिरफ्तार होने की खबरों का कोई ठोस आधार नहीं है। न मैं फरार हूँ न गिरफ्तार हूँ, अपने घर में हूँ। जो बातें चल रही हैं उनकी न्यूज़ अपने घर में सोफे पर बैठकर पढ़ रही हूँ। मुझे हजरतगंज या लंका थाने से कोई नोटिस नहीं मिला। घर में रहती हूँ। सवाल पूछने पर किसी को क्यों नोटिस मिलेगा? यह लोकतंत्र है। नेहा सिंह राठौर गायिका है। सवाल, क्या पुलिस आपको ढूंढ रही? जवाब, इस बारे में जितनी अफवाह फैली है उससे कई अलग हकीकत यह है कि मुझे किसी भी थाने, न हजरतगंज न ही लंका से कोई भी नोटिस नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि नोटिस मेरे दरवाजे पर चस्पा किया गया था। जब मैं अपने दरवाजे पर गई आसपास की तो मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। अगर नोटिस हुआ होगा तो उसे रिसीव करूंगी, हस्ताक्षर करूंगी और उसका पूरा पालन करूंगी। फिलहाल जो खबरें यह बता रही हैं कि 11 देशों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है या मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, ये पूरी तरह से झूठ और अफवाह पर आधारित है। मैं खुलकर कहती हूँ कि कोई मुझे आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है और मैं अपने वकीलों से मिलकर आगे की कार्रवाई करूँगी। यह वाराणसी की लंका पुलिस 26 नवंबर को जब नेहा सिंह के घर पहुंची तो वहां पर ताला लटक रहा था। सवाल, इतना विरोध FIR इन सब से डर नहीं लगता? जवाब, नहीं, मैं डर कर चुप नहीं रह सकती। मेरी पहचान सवाल उठाने से जुड़ी है। मैं बेरोजगारी, महंगाई और आम जनता की समस्याएं गाती और उठाती हूँ। यह बात अलग है कि कोई सवाल पूछे तो उसे तानाशाही में जेल में डाल दो। लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा अधिकार है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि उनकी आलोचना कीजिए, मैं उसी भाव से सवाल करती हूँ। सवाल पूछने पर मुकदमों का सामना करना पड़ा है तो वह अलग मामला है। सवालों से पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं। मुझे बेवजह बदनाम करना, डीप फेक वीडियो लगाने जैसी घटनाओं ने मुझे भी परेशान किया है। इन सब के बावजूद मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी आवाज़ बुलंद रखूँगी, इससे पीछे नहीं हटने वाली। यह मेरी पहचान है। सवाल, आरोप लगते हैं कि आपका हर बयान प्रायोजित होता है, कितनी सच्चाई है? जवाब है, यह विचार बेहद सतही और भ्रामक है। मेरा काम जनता की आवाज़ उठाना है। जब मैं बेरोजगारी या महंगाई पर गीत गाती हूँ तो उसका अर्थ ये नहीं कि मुझे पैसे देकर बुलवाया जा रहा है। अगर कोई कहे कि जनता की बात प्रायोजित है तो फिर वह असल मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है। मैं किसी राजनीतिक दल के प्रायोजित एजेंडे पर नहीं चलती। मेरे गाने, मेरे बयानों का लक्ष्य यही है कि आम आदमी के सवाल सामने आए। अगर कोई व्यक्ति या संस्था मेरी बातों को पब्लिसिटी के रूप में इस्तेमाल कर दे तो वह अलग बात है। मेरा उद्देश्य और मेरी प्रेरणा जनता की तकलीफ़ें हैं। सवाल, क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित हैं? जवाब, नहीं, मैं न किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हूँ और न ही किसी संगठन के निर्देश पाती हूँ। मैं खुद लिखती हूँ और गाती हूँ। मेरा मंच जनता है। जो भी बयान मैं देती हूँ वह जनता के सवालों पर आधारित होता है। मैंने खुद कहा है, केंद्र में जो सरकार है उनसे सवाल करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। राज्य सरकार से सवाल करना हमारा लोक प्रतिनिधि के रूप में अधिकार है। इसलिए यह कहना है कि मैं किसी दल से प्रेरित हूँ या निर्देश पाती हूँ, बिल्कुल गलत है। ये बेसिर और पैर वाला का आरोप है।
सवाल, वह टिप्पणी बताइए जिसकी वजह से आपको हाई कोर्ट जाना पड़ा। जवाब, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मैंने प्रधानमंत्री को टैग कर सवाल किया था। उस हमले के बाद पूछा था कि इतने सारे पर्यटक की सुरक्षा क्यों नहीं थी, जिम्मेदारी किसकी है, अगर सुरक्षा में कमी रही तो उसका हिसाब कौन देगा। मेरे यह सवाल सोशल मीडिया पर कई वीडियो के रूप में आ गए और उसी को लेकर कुछ लोगों ने 202 जैसी धाराओं के तहत शिकायतें दर्ज करा दी। मैंने कानूनी सलाह लेने के बाद अदालतों को चुनौती दी और अपनी दलीलें पेश की, परंतु अभी तक मुझे जो राहत की उम्मीद थी वह पूरी तरह नहीं मिली। यह मामला अदालतों में चल रहा है और मैं अपने वकील से मिलकर हर कानूनी विकल्प का उपयोग करूंगी। पहलगाम हमले पर बनाया गया नेहा का वीडियो पाकिस्तान के पीटीआई प्रमोशन नाम के एक हैंडल ने शेयर किया था। सवाल, आप कंट्रोवर्सी साथ साथ क्यों चलते हैं? क्या आप इसे जानबूझकर पैदा करती हैं? नहीं, मैं कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करती। मैं घर में बैठकर लिखती और गाती रहती हूँ। अक्सर सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म पर मेरी बातें को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। कई बार लोग मुझे ऐसे फ्रेम में रख देते हैं जैसे मैंने जानबूझकर कोई सीन बनाया हो। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरा मकसद फेम हासिल करना नहीं है। मैंने कभी किसी प्रकार का सीन क्रिएट कर खुद को विवादित नहीं बनाया। जो विवाद होते हैं वो बाहर से थोपे जाते हैं। पॉर्न स्टार, डीप फेक वाले वीडियो या कभी फरार बनाना, ये सारे प्रयास मेरी छवि खराब करने के लिए होते हैं। मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मेरी कला और मेरी जिम्मेदारी है, जनता के दर्द को आवाज़ देना। सवाल, अभी जो कुछ चल रहा है उसके पीछे भविष्य की क्या योजना है? मैं वकीलों की सलाह लेकर आगे कानूनी रणनीति तय कर रही हूँ। अभी तक मुझे कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है। जैसे ही कोई नोटिस आएगा तो मैं उसे रिसीव करके कानूनी प्रक्रिया का पालन करूँगी। मेरा संदेश आम लोगों के लिए यही है, डरो मत, सवाल पूछो। मेरे गीतों में कोई हिंसा नहीं होती, न ही मेरा उद्देश्य किसी को उकसाना या नुकसान पहुँचाना है। मैं अपने पर काम पर टिकी रहूँगी, गीत लिखूँगी, गाऊँगी और उन्हीं के जरिए जनता के सवाल उठाती रहूँगी। डरना नहीं है, सवाल करते रहना है। नेहा सिंह राठौर, गायिका। सवाल, किस राज्य की सरकार बेहतर काम कर रही? जवाब, मैं किसी भी सरकार को सर्टिफिकेट देने नहीं बैठी हूँ। मेरे लिए बेहतर सरकार वही है जो अपने नागरिकों की समस्याओं का समाधान करे, रोजगार दे, सुरक्षा दे और गरीबों का सम्मान करे। मैंने देखा है कि कहीं कहीं नीतियाँ आम आदमी पर असर डालती हैं, कुछ जगहों पर निर्णयों का दुरुपयोग होता दिखता है। इसलिए मैं सरकारों की तारीफ आलोचना मुद्दों के आधार पर करती हूँ, न किसी राजनीतिक रंग के आधार पर। सवाल, सीएम योगी की बुलडोजर नीति पर आपकी क्या राय है? जवाब, मैं इस नीति की अनभिज्ञ नहीं रह सकती। बुलडोजर नीति जो है वो सबसे अधिक कमज़ोर और गरीब सब तबके पर असर डालती है। जब किसी परिवार का घर रातों रात गिरा दिया जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी, यह सोचने की बात है। मैंने बिहार में भी बुलडोजर के प्रयोग की खबरें देखी और उससे बहुत दुख हुआ। गरीब मजदूरों और महिलाओं पर इस तरह की कार्रवाई से भय का माहौल बनता है। मेरा मानना है कि कानून और प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। अपराधियों पर कार्रवाई हो, पर न्याय की बुनियादी मानवाधिकार का उल्लंघन किसी भी सूरत में ठीक नहीं। सवाल, आप अक्सर मोदी, योगी और केंद्र राज्य सरकारों पर सवाल उठाती हैं, राहुल, प्रियंका या अखिलेश पर क्यों नहीं? जवाब, सवाल उठाने का आधार ये है कि कौन सी सरकार सत्ता में है और किससे जवाबदेही की उम्मीद की जा सकती है। केंद्र में मोदी सरकार है, अर्थात नीतियाँ और बड़े फैसले वही बनते हैं, इसलिए सवाल केंद्र से जुड़ी नीतियों पर उठते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सत्ता में, इसलिए राज्य के जुड़े मुद्दे उनसे सवाल किए जाते हैं। विपक्ष के नेताओं पर बोलने की मेरी प्राथमिकता कम इसलिए नहीं कि मैं उन्हें अलग मानती हूँ, बल्कि इसलिए कि सत्ता में जो निर्णय ले रहे हैं उनसे ही सवाल किए जाने चाहिए। मेरा कोई बयान विपक्ष पर भी आए तो वह मुझे मुद्दा पर ही होगा। किसी भी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाती, नीति और नतीजे पर बात करती हूँ। नेहा सिंह राठौर, गायिका। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।